वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 31वां देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने ट्रांसफ़र आरएनए की बात कर ली थी। इसके संबंध में, आरएनए के संबंध में और हम लोग बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, जो हिंदुस्तान के हैं और अमेरिकी, हिंदुस्तान मूल के हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उनकी बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी आरएनए में। देखते हैं वर्ष 1968 में हुआ क्या। 1968 में जेनेटिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसमें जो शोध हुए, इस शोध के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। पूरी बात लिख देते हैं। भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। मतलब काम किसके लिए करते हैं? अमेरिका के लिए। मूल उनका कौन है? देश उनका कौन रहा था? देश उनका रहा था भारत, लेकिन कर्म भूमि अगर बात करें तो इनकी रही है अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिक कह लें या भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कह लें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के अलावा रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले और इसके बाद में तथा M.W. नीरेनबर्ग को चिकित्सा का नोबेल मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ये महत्वपूर्ण बात थी जो हमने अभी जान ली है। अब हम लोग सीधे चलेंगे जीन की तरफ। आखिरकार जीन क्या होते हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। तो नंबर 1 ये बात है, जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई है। अब दूसरी बात ये है, जीन जो है वो डीएनए का वह भाग होता है जो विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। बहुत ही विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। अगर हम बात करें वायरस में, तीसरी बात है वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है। जबकि चौथी बात कर लें यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनमें केवल ये डीएनए से बना होता है। ध्यान रखिए, यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनमें जो जीन होता है केवल डीएनए से बना होता है। अगली पांचवी इम्पोर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। तो आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव के अंदर 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं। अब बात ये उठती है कि जीन आखिरकार किसके माध्यम से अपना कार्य करते हैं? तो इनके लिए माध्यम होता है एंजाइम। ये माध्यम का काम करेगा, मीडियम होगा ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, किसी भी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है। जो करेगा क्या? जो करता है विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। अगली बात हम लोग जान लेते हैं 6ठे नंबर की, जंपिंग जीन की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ लिख लेते हैं, जंपिंग जीन की अवधारणा से संबंधित हैं बारबरा मैक क्लिंटॉफ
मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक हैं जो जंपिंग जीन की अवधारणा से संबंधित हैं। कैसे दी, कहाँ दी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इनके द्वारा मक्का, कहाँ पे, मक्का पर प्रयोग किया गया। अब प्रयोग करने के दौरान इन्होंने जंपिंग जीन की अवधारणा दी। आगे एक और बात इससे महत्वपूर्ण संबंधित है, देख लेते हैं। ट्रांसपोजन एक नया टर्म है, ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन के नाम से भी प्रचलित जो जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जंपिंग जीन की अवधारणा की बात करें तो ये बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दी। किस पर इन्होंने प्रयोग किया, तो आंसर होगा मक्का। इसको ट्रांसपोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जंपिंग जीन होते हैं वो डीएनए के एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम तक अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग जान लेते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य कहें या साइटोप्लाज्म कहें, तो पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, कोशिका द्रव्य जो है एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कहाँ होगा, जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य होता है। इसका जो निर्माण है विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। जैसे कि बात कर लें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, वसा, इन सब से इनका निर्माण हुआ है। और इनके साथ साथ ये अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि बात कर लें खनिज की, लवण की और साथ साथ में जल की से भी होता है। मतलब ये हुआ कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य गाढ़ा तरल होता है। ये कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ये विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से बना है। कार्बनिक पदार्थों की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, और इसके साथ साथ ये अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि खनिज, लवण और जल से बना होता है। अब इसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण बात यह है, ये सभी कोशिकांग में उपस्थित होता है। जितने भी कोशिकांग हो वहाँ इसकी उपस्थिति होती है। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है, कोशिका की अधिकांश जो क्रियाएं हैं कोशिका द्रव्य में ही होती हैं, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। यह और क्या महत्वपूर्ण बात निश्चित करता है कोशिका के लिए, यह कोशिका को निश्चित स्वरूप बनाए रखने में तथा कोशिकाओं को उनके स्थान पर स्थिर रखने के लिए भी सहायक होता है। अगली पांचवी बात हम लोग जान लेते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर के द्रव को क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर के तरल को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें छठे नंबर पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, आप सब जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, पिछले वीडियोस को देख लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव को
कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है जीव द्रव का। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ छोटी सी बात है, देख लेते हैं जीव द्रव की। तो जीव द्रव आखिरकार क्या है? जीव द्रव को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। होता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? यह जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव जो है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिलाकर बना है। केंद्रक द्रव को मिलाकर बनता है जीव द्रव। जीव द्रव क्या है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि जीवन का भौतिक आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव में कोशिकांग, रिक्तकाएं, तरल पदार्थ, ये सभी पाए जाते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, समझ लीजिए। कोशिका द्रव में क्या क्या होगा? कोशिकांग होंगे, रिक्तिकाएं और तरल पदार्थ, ये सब पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए जीव द्रव को एक बार फिर से, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का क्या कहते हैं? भौतिक आधार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।